हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। 10 बज चुके हैं, हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हमारा 10वां मॉडल पेपर रहने वाला है रीजनिंग का, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ये क्लास यदि आप रेगुलर रूप से मेरे साथ में ले रहे हैं, 10 मॉडल पेपर यदि आपने पिछले देखे हैं, तो आपको खुद को पता चल गया होगा कि कितनी तैयारी आपकी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। ठीक है ना? तो यदि आप रेगुलर जुड़े हुए हैं और आगे आने वाले जो 10-11 दिन हैं वो रेगुलर जुड़े रहेंगे एग्जाम तक, तो आपको रीजनिंग में अच्छा स्कोर करने में काफी मदद यहाँ पर मिलने वाली है। तो रोज मेरे साथ में 10 बजे जुड़े रीजनिंग के साथ में। ठीक है ना? सभी टॉपिकों का निचोड़ आपको इस क्लास में मिलेगा। सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे, जिस प्रकार से पेपर में आपका पूछा जाता है उसी प्रकार से मिक्स क्वेश्चन होंगे और उसी पैटर्न के आधार पर आपके प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए। तो यदि रेगुलर रूप ले रहे हो तो अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि क्या है सभी विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके। सुबह 10 बजे आपकी रीजनिंग होती है डेली क्लास, और यहाँ पर 11 बजे शिक्षण अभिरुचि, 5 बजे हिंदी, जीके आपकी 6 बजे और 7 बजे करंट अफेयर्स क्लास होती है। और महा मॉडल पेपर आपने नहीं देखे हैं, 3 महा मॉडल पेपर हमने अपलोड किए हैं, और आगे आने वाले टाइम में जो कि आपके इन 10 दिनों में काफी मॉडल पेपर और अलग से आने वाले हैं। तो संडे के अलावा भी आपके मॉडल पेपर अपलोड होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। यदि ये 3 मॉडल पेपर आपने नहीं देखे हैं, महा मॉडल पेपर जो कि 3-3 घंटे के आपके महा मैराथन क्लास लगाई गई है, तो वो आप जरूर देख ले, काफी बेनिफिट आपको वहां से मिलेगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक बार से क्लास को शेयर कर दे। सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार से क्लास को शेयर कर दे। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। एक बार से क्लास को शेयर कर दे सभी, जितने भी आपके पास में व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, जितने भी आपके भाई बहन दोस्त जो भी पीटीईटी का एग्जाम देने वाले हैं, सबके पास में क्लास को शेयर कर दें। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। 4 वर्ण समूह आपको दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और एक असंगत है। असंगत को आपको छांटना है, छांटिएगा। देखिएगा, एन और एस यहाँ पर क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। चॉइस और यहाँ पर आपका सी कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। क्या यहाँ पर देख लीजिए, एस और एक्स +5 हो रहा है। +5 +5 +5, यहाँ पर देख लीजिए कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। ई और जे आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। यहाँ पर भी आपका प्लस क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। आ रही बात समझ में? यहाँ देखिए, एच से एम हुआ मतलब कि क्या हुआ, +5 हुआ। एम से आर हुआ मतलब कि क्या हुआ, एम आपका 13 और यहाँ पर 18 +5 हुआ। यहाँ पर देख लीजिए +5 हुआ। यहाँ देख लीजिए T20 और यहाँ पर Y25 +5 हुआ। यहाँ पर देख लीजिए +5 हुआ और यहाँ पर भी +5 हुआ। मतलब कि सभी में +5, सभी में +5, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में आपका लास्ट में जे और पी में 6 का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 दिया है, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिए जल्दी से। किसी विशिष्ट कूट भाषा में क्रो को आपका 64 लिखा जाता है, उसी प्रकार आपका एंगल को 125 से लिखा जाता है। उसी भाषा में आपका इसको क्या लिखा जाएगा, बताइएगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए देखिएगा, इस जो ये स्पेलिंग है क्रो,
इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4, 4 हैं तो 4 का मैं कर देता हूं यहां पर, क्या कर देता हूं, 4 का मैं यहां पर क्यूब कर देता हूं। 4 चौक 16, 16 चौक 64, कितने आ रहे हैं? 64 आ रहे हैं। उसी प्रकार से यहां पर देखिए इसमें कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर। 5 का क्यूब किया 125 आया। उसी प्रकार से इसमें कितने हैं? 6 है। 6 का क्या कर दीजिए? क्यूब कर दीजिए। कितने आए? 216 आए। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। आ रही बात समझ में? आ रही है बात समझ में? चलिए, किन किन का सही था काउंट करते रहिएगा, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कौन सा नहीं आता है प्रश्न, समझ में नहीं आया तो वो टॉपिक क्या कीजिए, आप रिवाइज कीजिए। ठीक है ना? मॉडल पेपर का यही फायदा है कि आपको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये प्रश्न बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है और प्रश्न पूछा जा सकता है। मुर्गियों के पैरों की संख्या और बकरियों के पैरों की संख्या, ये शरीकों की संख्या, ये सारी की सारी आपको चीजें पूछी जाती है परीक्षा में। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसमें ध्यान दीजिएगा, एक फार्म में कुछ मुर्गियां और बकरियां हैं। एक फार्म में कुछ मुर्गियां और बकरियां हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 77 है और पैरों की कुल संख्या आपको 248 है, तो मुर्गियों की कुल संख्या क्या होगी बताइएगा। बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है और परीक्षा में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न, जो कि आपको मैंने अन्य प्रश्न बताए थे उसमें एक ये भी इंक्लूड है। ठीक है ना? चलिए, तभी आज इस मॉडल पेपर में मैंने इसको इंक्लूड किया है। चलिए, यहाँ पर कैसे करना है वो देखिए। चलिए, जिसको भी आता है वो एक बार से सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने मान लिया कि मुर्गियों की संख्या, अब मुर्गियों की संख्या मैंने मान ली x, ठीक है, और बकरियों की संख्या मैंने मान ली y। की संख्या मैंने मान ली y। ठीक है। अब यहां पर आपको एक चीज दी गई है, यदि कुल सिरों की संख्या, अब देखिए मुर्गियों के सिर कितने होते हैं? एक ही होता है, और बकरियों के भी सिर एक ही होता है, मतलब कि सिर तो सबके एक ही होते हैं। तो मैं यहां पर ये लिख दूं, x, जितने मुर्गियां हैं उतने ही सर हैं, जितनी बकरियां हैं उतने ही सर हैं। तो सिरों की संख्या कितनी है? x प्लस वाई, दोनों को मिलाकर 77 सर हैं, 77 सिर हैं दोनों। ये होगा एक समीकरण। आगे देखिए, आगे क्या लिखा गया है? पैरों की कुल संख्या कितनी। अब आपको कॉमन सेंस की चीज है, ये पता होनी चाहिए कि मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, बकरियों के कितने पैर होते हैं। तो मुर्गियों के तो 2 पैर होते हैं, तो मैं इसको 2x प्लस बकरियों के कितने? 4 पैर होते हैं। 4y बराबर आपको क्या दे रखा है? 248। आगे बात समझ में? ये हो गया 2 नंबर। इसको आप सोल्व कर लीजिए, 2 के पहाड़े से इसको काट लीजिए ताकि ये इजी हो जाए। इसको मैंने 2 का भाग दिया पूरे समीकरण में, तो 1 प्लस 2y बराबर कितना हो गया? 1 2 और 4। ठीक है, इसको मैं दे देता हूं 2 नंबर। ठीक है, चलिए, ये हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दीजिए, आप जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, वो घटा लीजिए। ठीक है ना? 2 में से 1 को घटाया तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? y का मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा यहाँ पर आपका 23 और 24 कितने हो गए आपके? 23 और 24 यहाँ पर कितने हो गए? 47। 47 आपका आंसर आ गया y का। ठीक है, तो x का निकाल लीजिए, यहाँ पर x का निकाल लीजिए मान, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 30। आगे बात समझ। तो आपको पूछा क्या था? मुर्गियों की संख्या पूछी थी, तो मुर्गियों की संख्या x थी, तो x आपका आंसर आ गया 30, ऑप्शन नंबर 2। y का पूछते
वाई मतलब बकरियों की संख्या पूछते तो आपका आ जाता 47। आगे बात समझ में, टोटल कितने हैं वो तो आपको पता ही है 77 है। चलिए ये समझ में आ गया तो एक बार से थम्स अप कर दीजिए। बड़ा ही शानदार सा इजी सा क्वेश्चन है और देखकर इसको डर जाते हैं आप लोग जैसे, ठीक है ना। अब नहीं डरेंगे क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए। लुप्त संख्या आपको बतानी है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, जल्दी से फटाक से बता दीजिए और एक बार से क्लास को शेयर जरूर कर दें। देखिए अब 10 दिन बचे, इस 10 दिनों में आप क्लास को शेयर नहीं करेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो कोई मतलब वाली बात नहीं, ठीक है ना। अब 10 दिन बचे हैं, एग्जाम लेट होने की देरी में आप हैं तो आप अभी भ्रम में हैं क्योंकि 21 तारीख को ही आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। फोरम की डेट बढ़ती रहती है लेकिन एग्जाम जो फिक्स है वही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अब की बार कोई कोरोना वोरोना नहीं है ताकि डेट बढ़ सके। अब तो कोरोना बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो ये उम्मीद लगा कर ना बैठे कि भाई एग्जाम डेट बढ़ेगी। एग्जाम डेट नहीं बढ़ेगी, वही रहने वाली है 21 मई। 21 मई को ही आपका एग्जाम होगा, कुछ दिनों में एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, ठीक है ना, 4-5 दिनों के अंदर। फिर देख लेना कि एग्जाम कब होता है ना। चलिए यहां देखिएगा क्या करना है, कैसे करना है, जल्दी से बताइएगा। चलिए देखिए, ये क्या है 25 है और ये क्या है 23। तो यहां पर मैं कुछ इस प्रकार से इसको लिखता हूं। मैं यहां पर इस प्रकार से यहां पर जो संक्रिया है वो बनाता हूं। देखिए 23 में से माइनस कर देता हूं मैं इस 25 का वर्गमूल निकाल कर। तो देखिए यहां पर क्या आ जाता है, 23 माइनस 5 कितने आ गए 18। तो 18 यहीं पर आ रहा है आपका। उसी प्रकार से 41 माइनस अंडरूट 64 बराबर ये कितना हो गया 41 माइनस 8 बराबर आपका आ गया 33। कितना आ गया 33। उसी प्रकार से 38 माइनस 81 का अंडरूट कितना हो गया 9 हो गया। तो इसमें से 9 आप घटाएंगे 38 में से तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा। आपने कहा कि आंसर बिल्कुल आ चुका है 29। कितना आ गया 29 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। किन किन का सही था एक बार से कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए। श्रृंखला को पूरा करना है आपको, जल्दी से बता दीजिए खाली जगह के अंदर क्या क्या आएगा। पहले गिन लीजिए कितने हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितने हैं 24। जल्दी से बताइएगा। 24 हैं तो यहाँ पर आप 6 6 के जोड़े बना सकते हैं। 4 5 6, ये देखिए 6 6 के मैं जोड़े यहाँ पर बना लेता हूँ। 3 3 6 ठीक है, 3 3 6 ठीक है। ये 6 6 के मैंने 4 जोड़े बना लिए। अब देखिएगा यहाँ पर क्यू आ रहा है सबसे पहले, यहाँ पर भी क्यू आ रहा है, यहाँ पर भी क्यू आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर भी क्या आएगा क्यू आएगा। सेकेंड नंबर देखिए यहाँ पर के आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर के आ रहा है, यहाँ पर के आ रहा है, यहाँ पर भी के आ रहा है, मतलब कि सेम होने चाहिए, एक सीक्वेंस बनना चाहिए, एक श्रृंखला बननी चाहिए। सेकंड थर्ड देखिए ए आ रहा है सभी में, यहाँ पर ए लिख दीजिए। फोर्थ देखिए डी आ रहा है, यहाँ पर डी लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर पी आ रहा है तो यहाँ पर पी लिख दीजिए। लास्ट देखिए यहाँ पर आर आ रहा है तो यहाँ पर आर लिख दीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया के पी क्यू आर डी ए पी, ये तो कट गया, ये भी कट गया। देखिए इनमें से कौन सा है, ये भी कट गया। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर
दो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताइएगा। फटाक से जल्दी से आंसर दीजिए। 4 सेंटीमीटर के एक ठोस घन से 1 सेंटीमीटर के छोटे घन प्राप्त करने के लिए कुल कितनी बार काटना पड़ेगा? बताइए। देखिए समझने वाली चीज है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, समझने वाली चीज है जो कि आपको यहाँ पर समझनी चाहिए। देखिएगा, ये इधर देखिएगा। ये है आपका एक गन, क्या है? गन है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। ऐसा ही होता है आपका गन। अब इसको क्या करना है, ये 3 सेंटीमीटर का है, इसको क्या करना है, 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटना है। ऐसा ही होता है आपका गन, इसको टुकड़ों में काटना है। तो देखिए, एक तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे कट लगाएंगे पूरा, मतलब कि इसको ऐसे काटेंगे। फिर यहाँ पर एक और कट लगाएंगे, फिर यहाँ पर इसको एक और कट लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होंगे, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 4 टुकड़े हो गए। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, मतलब टुकड़े आपने कट कितने लगाए थे, यहाँ पर 3 लगाए थे। ये 3 तो हमने ऐसे लगाए, लेकिन हमें अब ऐसे भी लगाने पड़ेंगे 3, ठीक है ना? ऐसे भी हमें टुकड़े यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो कुछ इस प्रकार से 3 हमने कट लगाए हैं। तो यहाँ पर 3 × 3, तो यहाँ पर 9 बार काटना पड़ेगा। आगे बात समझ में आ रही, बात समझ में? कितनी बार काटना पड़ेगा हमें यहाँ पर? 9 बार। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आ रही बात समझ में? बिल्कुल आ गई। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए। ए बी का अर्थ है बी का पति ए है, बी का पिता ए है। तो यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए आप क्या होगा। देखिए वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड का मतलब है वाई का पति जेड है, वाई का पति जेड है, ठीक है। वाई का पति कौन है? जेड है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जेड $H, जेड की माँ एच है। जेड की माँ कौन है? एच है। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से लिख दूं, जेड की माँ कौन है? वो कौन है? एच है, ठीक है। एच परसेंटेज सी, एच का पिता सी है, एच का पिता कौन है? सी है, ठीक है। सी, सी डी, सी की माँ डी है, सी की माँ कौन है? डी है, ठीक है। एच प्लस एस, एच प्लस एच, एस सॉरी, यहाँ पर डी एस का क्या है? डी का पति कौन है? एस है। डी का पति कौन है? एस है। आगे बात सुनिए। तो आपको यहाँ पर पूछा है कौन सा असत्य है। सी एस की सास है, सी है जो कि एस की सास है, ये क्या है? सीधा सीधा गलत है, क्योंकि यहाँ पर सास तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये प्लस है, सास तो हो ही नहीं सकता। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना? सी एस की सास है, तो सी एस की सास कैसे होगा? एच
का पिता सी है तो एच एच, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। और एच वाई का बेटा है, एच है तो वाई का बेटा है, ये भी यहाँ पर आपका क्या है, गलत है, ये भी यहाँ पर आपका गलत हो रहा है। यहाँ पर असत्य की जगह सत्य पूछा है मुझे लग रहा है। देखिए ये देख लीजिए, जेड सी की नानी है, जेड है क्योंकि सी की क्या है, नानी है, ये भी यहाँ पर गलत। क्वेश्चन मिस्टेक है, क्या दिक्कत हो रही है, फिर से करें इसको। एच डी का नाना है, एच है जो कि, बिल्कुल एक बार से फिर से इस क्वेश्चन को करिए ताकि पता चले यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है या फिर हमने कुछ गड़बड़ की है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं, कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। देखिए y प्लस जेड, वाई प्लस जेड का मतलब क्या हुआ, y का पति कौन है, जेड है, y का पति कौन है, जेड है, ये आ गया आपका प्लस और ये आपका माइनस, ठीक है। जेड डॉलर एच, जेड की माँ एच है, जेड की माँ कौन है, एच है, ठीक है, यही हुआ, जेड की माँ एच है, ठीक है। एच परसेंटेज सी, एस का पिता सी है, एस का, एच का पिता सी है, ठीक है। यहां पर देखिए सी डॉलर एच, सी डॉलर डी, तो यहां पर सी, यहां पर सी की माँ डी है, सी की माँ कौन है, डी है, ठीक है। और डी का पति एस है, डी का पति कौन है, एस है, बिल्कुल सही था। अब देखिए यहाँ पर सी एस की सास है, सी एस की सास है, तो एस की सास यहाँ पर, ये तो बिल्कुल गलत है, क्वेश्चन मिस्टेक है लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको आप थोड़ा सा करिएगा, ठीक है ना। यदि किसी को यहाँ पर सही आंसर आ रहा है तो वो क्लास के एंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, वो बताइए जल्दी से, फटाक से जल्दी से बताइए, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। 1 2 3 4 पूरा 5 6 7 8 और ये आपका 9, ये आपका 10 पूरा 11 और ये आपका यहाँ पर 12, कितने हो रहे हैं, 12 त्रिभुज हो रहे हैं, कितने दोस्तों, 12। आगे वास्तव में 12 जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिएगा। महिला सास गृहिणी, महिला सास गृहिणी, जल्दी से फटाक से आंसर दे दीजिए, महिला सास गृहिणी। देखिए ये महिलाएं हैं, इसके अंदर सास भी हैं, ठीक है। और जो सास होती है वो गृहिणी भी हो सकती है और काम भी दूसरा भी कर सकती है, तो ये कुछ इस प्रकार से ये डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल, सॉरी 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, फटाक से बता दीजिए, फटाफट बताइए जल्दी से। देखिएगा फटाफट से, u से q हुआ मतलब कि प्लस कितना हो रहा है, u 21 और ये आपका 17, कितना हो रहा है, +6 हो रहा है ना, कितना हो रहा है, +6 हो रहा है। या फिर हमें इसे ऐसे कहें, सॉरी +6 नहीं हो रहा है, +6 नहीं हो रहा है, u 21 है हमारा,
और यहाँ पर ये 17 है, तो कितना हो रहा है, -4 हो रहा है, ठीक है ना। टी से हम यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम m और यहाँ पर बात करें तो -4 हो रहा है, मतलब कि एक बार -4 एक बार +4, -4 +4, इसी प्रकार से यहाँ पर ये चलेगा और उसी प्रकार से हम आगे लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, -4, तो यहाँ पर आ गया आपका e, और उसके बाद में +4 j, ठीक है, और उसके बाद में -4, तो यहाँ पर आपका आ गया w, और उसके बाद में +4, तो यहाँ पर आ गया t। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से बताइए, -4 +4, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -4 +4, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3। आगे बात समझें। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, हस्तलेख ग्राफोलॉजी से संबंधित है, उसी प्रकार कौन सा यहाँ पर सही बैठ रहा है वो जल्दी से बताइएगा। देखिए हस्तलेखन को क्या कहते हैं, हस्तलेखन के अध्ययन को क्या कहते हैं, ग्राफोलॉजी कहा जाता है। उसी प्रकार से पदार्थ के अध्ययन को क्या कहा जाता है, भौतिकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कथन निष्कर्ष का जल्दी से फटाक से बताइएगा। सभी कालीन कंबल है, सभी कालीन कंबल है, तो कुछ इस प्रकार से हो गया। सभी कंबल क्या हैं, तकिए हैं, तो कुछ इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। कुछ कंबल फ्रेम है, कुछ कंबल क्या है, फ्रेम है, तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर बनेगा। ये देखिए कंबल, ये क्या हो गया, कालीन, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, कंबल, ठीक है। और ये क्या आपका यहाँ पर क्या हो गया, तकिया, और ये हो गया आपका फ्रेम, ये क्या हो गया, फ्रेम। अब आपको पूछा क्या गया है, निष्कर्ष से देखिएगा, सभी तकिया कालीन है, सभी तकिया क्या है, कालीन है, क्या यह सही है, सभी सभी तकिया कालीन है, ये क्या सही है। सभी कैसे होगा, यहाँ पर तो कुछ वाली आ रही, कुछ तकिया कालीन है, ये बिल्कुल सही है। कुछ तकिया कालीन है, कुछ तकिया कालीन है, मतलब कि कालीन छोटा सा भाग आ रहा है और तकिया का बहुत बड़ा भाग है, तो यहाँ पर कालीन में से, तकिया में से ही कुछ कालीन है। सभी कालीन फ्रेम है, सभी कालीन फ्रेम है, ये तो बिल्कुल गलत बात है, अनुसरण नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 2 कौन सा आ रहा है, केवल, केवल और केवल सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसको एक प्रॉपर शब्दकोश में आपको यहाँ पर जमाना है, जमाइएगा। क्या करना, वही करना है जो करते आए हैं आज तक, ठीक है ना, ABCD के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर या तो पहले 4 आएगा या फिर 5 आएगा, 4 और 5 में से कौन आएगा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ए आ रहा है, ए को काटिए, यहाँ पर एम को काटिए, एम को काट दिया, उसके बाद में ए आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 सबसे पहले आएगा, क्योंकि ऑप्शन में भी सभी में 4 है। उसके बाद में 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए, देखिए एक तो ये कट गया और ये भी कट गया, हमने इसको निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर ई है, क्या है, यहाँ पर क्या ई है, ई को काट दीजिए तीनों में से, ठीक है, चारों में से। उसके बाद में देखिए क्या है, आर है, सॉरी आर है क्या यहाँ पर, ये आर है, और उसके बाद में आर है, यहाँ पर एम है। एम पहले आता है या फिर आर पहले आता है, तो यहाँ पर एम पहले आता है, तो ये आपका 3 नंबर हो गया, ये भी अब कट गया। अब इन तीनों में देख लीजिए, आर, आर को काट दीजिए, उसके बाद में देखिए एम है, एम है, एम, टी है। एम और टी मतलब कि एक और दो में से आपका आएगा, एक और दो में से कौन आएगा, देखिए एम को काट दीजिए, आई, आई को काट दीजिए, एन, एन को काट दीजिए, ओ। अब आपका देखिए ये आएगा 1 नंबर, उसके बाद में 2 नंबर, और उसके बाद में आपका 6 नंबर, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस बनेगा, यहाँ पर देख लीजिए कौन सा है, 4 5 3 1 2 6, ऑप्शन नंबर 2।
ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए, कुछ नहीं करना है, बस अंतर निकालना है। इनका अंतर देखिए कितना आ रहा है। तो आपने कहा है कि यहाँ पर इनका अंतर आ रहा है 123। यहाँ पर इसका अंतर कितना आ रहा है? आपने कहा कि यहाँ पर इसका अंतर आ रहा है 123। ठीक है, यहाँ पर आपने कहा कि इसका अंतर कितना आ रहा है, तो आपने कहा कि यहाँ पर 130 आ रहा है। यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, तो आपने कहा 123 आ रहा है। तो सभी में 123 आ रहा है, लेकिन इसमें आपका 130 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिएगा। एक पंक्ति में 37 लड़के खड़े हैं। आकाश दाएं छोर से 14वां है और वह बाईं ओर से 6 स्थान आगे बढ़ जाता है। तो बाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा, बताइए। देखिए टोटल कितने बच्चे हैं, एक लाइन में 37 बच्चे खड़े हैं। ठीक है, 37 बच्चे खड़े। आकाश क्या है, दाएं छोर से, दाएं छोर मतलब कि इधर से 14वें स्थान पर है। ठीक है, ये आकाश है। ठीक है, यदि वह बाईं ओर 6 स्थान आगे बढ़ जाता है, बाईं ओर मतलब कि इधर बढ़ा है 6 स्थान। ठीक है, 6 स्थान बढ़ा है मतलब कि अब आ गया 20वें स्थान पर। कौन से पर आ गया? 20वें स्थान पर। आगे बात समझ, ये अब आ गया यहाँ पर 20वें स्थान पर आ गया इधर से। ठीक है, अब आपको क्या पूछा गया है? अब आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है कि बाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा, बताइए। बाएं छोर से अब उसका नया स्थान है वो क्या होगा, वो आपको बताना है। देखिएगा, ये 37 टोटल है और यहाँ पर 20 ये आपका आ चुका है इधर से। तो आप निकाल सकते हो, 37 में से आपका 20 गया प्लस 1 किया, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ गया? 18 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब आपका आ चुका है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 किन किन का आ गया था, जल्दी से जवाब दीजिएगा, कमेंट कीजिए। बहुत ही बढ़िया। चले आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। सुरभि, सुरभि पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है और दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमती है और उसके बाद में 2 किलोमीटर चलती है और फिर 145 से दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है और 1 किलोमीटर चलती है। उसके बाद में आपको बताना है कि वह किस दिशा में अभिमुख है। बताइए जल्दी से जवाब दीजिए। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, देखिए शूरबी है जो कि पूर्व दिशा की ओर अभिमुख की हुई। ये पूर्व दिशा है। ठीक है, ये किस तरफ है? पूर्व दिशा की ओर अभिमुख किए हुए हैं और यहाँ पर आपको बोला गया है ये इस तरफ मुंह किए हुए हैं। ठीक है, दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, मतलब कि अब ये यहाँ पर आ चुका है। 90 डिग्री घूमा, ये 90 डिग्री घूम गया, यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि 2 किलोमीटर चलती है, तो 2 किलोमीटर को यहाँ पर चला दिया। ठीक है, ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, 145 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर मैं इसका एंगल बनाऊं तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर अभी यहाँ पर है, तो अभी इसका मुंह है दक्षिण की ओर, इस तरफ है। ठीक है, दक्षिण की ओर है और जैसे ही यहाँ पर कितनी घूमी, ये 45 हो गई। फिर ये यहाँ पर कितनी हो गई? 45 यहाँ सॉरी, ये 90 हो गई और 90 के बाद में ये और घूमी, कितनी घूमी? 90 के बाद में आप ये यहाँ पर 55 और घुमाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगी और फिर यहाँ पर क्या बोला, 1 किलोमीटर चलते कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होगी। उसका मुंह किस तरफ है? तो ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये आपका पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। आ रही बात समझ में? ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जाएगा। ये हमने यहाँ पर एंगल बनाया है
ये होगी आपकी उत्तर पश्चिम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए। आर के की बहन है, पी के का भाई है, क्यू टी का पिता है जो कि पी का भाई है, एच के की माँ है, क्यू और एच कम से कम कितने पुत्र हैं बताइएगा। देखिए आर के की बहन है, आर है जो कि के की क्या है, बहन है। पी के का भाई है, पी है जो कि के का क्या है, भाई है। क्यू टी का पिता है, क्यू है जो कि टी का क्या है, पिता है। ठीक है, पी का भाई जो कि पी का भाई है, जो क्यू है वो टी का पिता है, क्यू है टी का पिता है जो कि क्या है, पी का क्या है, भाई है। पी का भाई कौन है, टी है। इसको मैं इस प्रकार से लिख दूं, ये आ गया। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको क्या लिख दूं, भाई लिख दूं। अब देखिए यहां पर एच के की माँ है, एच है जो कि के की क्या है, माँ है। के की क्या है, माँ है, मतलब कि यहां पर ये क्या हो गया, पत्नी हो गई है। क्यू और एच में कम से कम कितने पुत्र हैं, क्यू और एच के कम से कम कितने पुत्र हैं, तो यहाँ पर 4 पुत्र हैं। कितने हैं, 4 हैं। कितने पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं। ऑप्शन नंबर, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पर देखिए पुत्र की बात की गई है, हमने यहाँ पर टोटल यहाँ पर संतान की बात कर दी। ध्यान रखिएगा, बड़ी खतरनाक चीज है। कम से कम कितने पुत्र हैं, देखिए इसका तो हमें पता नहीं है, 1 और 2, 2 पुत्र हैं, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 ध्यान रखना, यहाँ पर ओनली फॉर पुत्र की बात की गई है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए देखिए, औसत का प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। 5 परिणामों का, देखिए यहां पर ए बी सी डी और ई, ये 5 संख्याएं हैं, 5 परिणाम हैं। उनका औसत आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 46 दे रखा है। ठीक है, मतलब कि इनका औसत दे रखा है आपको इस प्रकार से। ठीक है, और आपको आगे वाली जो 4 संख्याएं उनका दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत आपको दे रखा है 45। ठीक है, अब आपको निकालना है कि पांचवा परिणाम, मतलब कि पांचवी जो ई है, ई का मान आपको निकालना है। तो यहां पर देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर मेरा क्या आ जाएगा, 46 को मैं 5 से गुणा करता हूं तो मेरा आ जाता है यहां पर कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए कितना आ जाएगा मेरा यहां पर। यदि मैं 46 को 5 से गुणा करता हूं तो यहां पर मेरा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल कितना आ जाएगा, 230। ठीक है, 230 आ गया। और उसी प्रकार से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 45 को 4 से किया तो 180 आ गया। कितना आ गया, 180। अब देखिए जो ए बी सी डी है, यहां तक का मान है कि ये 180 रख दो x किस जगह, तो 180 यहां पर देखिए 180 प्लस में ई बराबर में 230। तो ई का मान मैं यहां से निकाल सकता हूं, 230 माइनस 180 बराबर में मेरा कितना आ गया, 50 आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4। जो आपकी पांचवी संख्या है वो क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार है, तो 2 मार्च 2003 को क्या वार होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको देखना है क्या ये लीप वर्ष है, तो आपने कहा कि बिल्कुल लीप वर्ष नहीं है। तो यहाँ पर फरवरी है जो कि 28 दिन की होगी। तो 30 जनवरी को आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, बृहस्पतिवार दे रखा है, मतलब कि जनवरी में आपका कितना दिन बचा, 1 बचा। उसके बाद में फरवरी में 28 दिन, और 2 मार्च है तो 2 यहाँ पर आपके दिन बचे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका इसका रिमाइंडर तो हो गया 0।
और यहाँ पर 1 और 3, यहाँ पर 3 बचे, तो 3 आपके क्या बच गए, शेषफल। 3 शेषफल है, मतलब कि ये क्या है, ओड डेज हैं, ओड डेज हैं। तो यहाँ पर ये बृहस्पतिवार के आगे गिन लीजिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रविवार, ऑप्शन नंबर 3। आगे बात समझ में, रविवार आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आज यहाँ पर आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, कितने प्रश्न आपके सही हुए और कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो डेली क्लास के लिए रेगुलर रूप से हमारे साथ में जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि क्या है सभी का फायदा हो सकते। तो वही बात है कि कर भला तो हो भला, तो भला करते रहिए लोगों का और आपका भी भला होता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।